अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आपके लिए लेके हैं आलू शिमला मिर्च बनाने की बहुत ही आसान और बहुत ही सादा सी रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं जी। इसके लिए जो अज्जा हमें चाहिए, इसमें 2 अदद शिमला मिर्च हैं, एक दरमियाने साइज़ का प्याज है, 4 एक जवें लहसुन के हैं, 2 अदद टमाटर हैं, 2 अदद आलू हैं। इन सबको आपने काट लेना है। टमाटर के ऊपर से आपने छिलके उतार लेने हैं। इस तरह देखें, मैंने इसको चूल्हे के ऊपर थोड़ी देर रख के पकाया तो ये देखें ऊपर वाला इसका छिलका जल गया। अब मैं इसको उतार के आपको दिखाता हूँ। ये देखें छिलका उतार लिया इस तरह, क्योंकि आजकल जो ईरानी टमाटर है वो गलते नहीं हैं। शुरू करते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सबसे पहले आपने ऑयल डाल देना। ये तकरीबन 50 ml ऑयल है। आप अपने हिसाब से अगर ज़्यादा सब्ज़ी है तो ज़्यादा डालें। इसको गर्म होने दें और इसमें आपने प्याज देखें इस तरह रफ से काट लिए हैं, इनको डाल देना है। प्याज सब्ज़ियों में जितने आप कम डालेंगे उतना ठीक रहेगा, क्योंकि प्याज ज़्यादा डालने से सब्ज़ी का थोड़ा सा टेस्ट मीठा मीठा हो जाता है। स्पेशली आप जब गोभी और टिंडे इस तरह की सब्ज़ियाँ बना रहे हो तो उनमें बहुत कम आपने प्याज डालने हैं। इनको आपने ब्राउन भी नहीं करना, हल्का सा बस इनको जो है वो करना है, कच्चापन इसका ख़त्म हो तो ताकि गलने के काबिल हो जाएं। इनको हल्का सा पकाना है आपको। इनको तकरीबन 4 से 5 मिनट पकाते हैं, फिर आपसे आगे ये देखें इस तरह के हो गए। थोड़े से भी ज़्यादा इसमें आपने वो लहसुन जो था उसको पीस के मैं डाल दिया। आप भी इसको पीस के डाल दें या जो है चॉप करके डाल दें। इसको थोड़ा सा आप भून लें ताकि इसका जो है कच्चापन और कच्ची खुशबू ख़त्म हो जाए। हल्का सा बस जो है वो लहसुन का आपने सौते करना है। जैसे ही ये हो जाए तो आपने इसमें टमाटर ऐड कर देने। टमाटरों को भी मैंने इसी तरह काट लिया था, ये देखें बारीक काट लिया था। ये डाल दें, बहुत ज़्यादा टमाटर भी नहीं डालने। ये देख लें मैं थोड़ा सा बना रहा हूँ। इसमें 2 अदद शिमला मिर्च, 2 अदद आलू हैं, तो आप उस हिसाब से आपने भी इसको जो है वो कम कर लेना या ज़्यादा कर लेना है, आपका जितना भी हो। अब इसको अच्छे तरीके से आप भून लें। जैसे ही ये टमाटर थोड़े से नरम होते हैं फिर इसमें जो है वो हम मसाले ऐड करेंगे। मसाले भी वही सादे मसाले जो घरों में मौजूद होते हैं। बस इसमें कोई 1-2 टिप आपको दूंगा, वो आपने ज़हन में रखनी है। ये देखें सिर्फ आलूओं को मैंने काट लिया। आलू मैं आपको चेक कराता हूँ कि ये देखें किस तरह क्यूब्स में काट लें। देखें इस तरह। अब इनको जो है आलूओं को आपने पहले डालना है, शिमला मिर्च बाद में डालनी है आपने। देखें 1/2 टीस्पून लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी और उसके बाद आ जाएगा ये धनिया पाउडर है 1/2 टीस्पून। नमक आपने हस्बे ज़ायका डालना है, अपने हिसाब से डालें। ये डाल दें और मसालों को जो है आपने भून लेना। इसी तरीके से भून लें। अगर आप समझें कि मसाले नीचे लग रहे हैं तो इसमें थोड़ा थोड़ा आपने पानी ऐड करना। उनको अच्छे तरीके से भून लें। आँच बहुत ही स्लो होगी, मैं इसको थोड़ा सा ठीक करता हूँ। अब इसमें आपने आलू डाल लेना। आलू डाल के इनको भून लें, क्योंकि आलू थोड़ा देर से गलते हैं, इसलिए जो है वो शिमला मिर्च बाद में डालूँगा। देखिए थोड़ा सा पानी मैंने डाला था, थोड़ा सा और डाल दिया इसमें ताकि जिसमें ये आलू गल जाएँ। देखिए बस इतना सा। अब इसको आपने तकरीबन 5-1 मिनट लगेंगे, ये आलू बारीक कटे हुए गल जाएंगे, तो ढक दें। 5-1 मिनट बाद देखते हैं इनको। ये देखिए दूसरी तरफ आपने जी ये अगर आप चाहते हैं कि आप कुकिंग कर रहे हैं और उसका आपका क्रेडिट मिले, ख़ास करके हमारे जो शादीशुदा भाई हैं, तो भाई 2 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। एक तो आपने ये जो गंद जो भी आप कटिंग करेंगे इसको सँभालना है और दूसरा अपने कपड़ों को बचाना है। अगर इन ये 2 काम आपने गलत कर दिए तो फिर आपका सारा क्रेडिट पकाने का ज़ाया चला जाएगा। इन दोनों चीज़ों का आपने बड़ा ख्याल करना है। सफाई साथ-साथ करनी है। देखिए 5-1 मिनट हो गए, आलू नरम हो गए हैं तकरीबन। अच्छा, मैं आपको कहा था कि साथ-साथ एक तो ये टिप हो गई जो सफाई-सफाई वाली है। दूसरा आपने सब्ज़
جتنی بھی سبزیاں ہیں جیسے پالک ہو گئی، مٹر ہو گئے، شملہ مرچ ہو گئی، ان کو اگر آپ چاہتے ہیں، یہ دیکھیں اس کو آپ نے اس طرح کیوب میں کٹے ہوئے ڈال دیں۔ ان کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سبز سبز رہیں، گرین گرین رہیں، تو پھر آپ نے ان کے اوپر جب بھی ان کو پکانا ہے اوپر ڈھکن دے کے آپ نے نہیں پکانا۔ پالک بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ گرین گرین مجھے ملے، تو اس کے لیے آپ نے کبھی بھی ان کو اوپر ڈھکن دے کے جو ہے ان کو جو ہے نا دم پہ نہیں پکانا۔ جیسے ہی آپ ان پہ ڈھکن دیں گے ان کا کلر بلیک، ڈارک گرین ہو جائے گا، بلیک ہو جائے گا۔ تو اس طرح آپ نے نا ڈھکن، اس کو آپ 5 منٹ ہم پکائیں گے اسی طرح ہلکی آنچ پہ، پھر یہ ریڈی ہے کیونکہ آلو گل چکے ہیں۔ بس اس کو جو ہے نا شملہ مرچ کو ہی ہم نے نرم کرنا، تو اس کو کر کے تھوڑا سا بھون کے پھر آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ دیکھیں کتنا بہترین ان کا کلر آیا، شملہ مرچ بھی نرم ہوئی ہیں بالکل، اب یہ سافٹ ہیں۔ اب اس کو بس 2-1 منٹ اور بھونتا ہوں میں، اور پھر اس کو آپ کو سرو کر کے دکھاتا ہوں۔ دیکھیں بس اس طرح کے کلر آنا چاہیے، تھوڑا سا جو ہے نا وہ آپ جب دم دیں گے تو یہ ہو جائے گا۔ دیکھیں ماشاء اللہ اس کو میں نے سرو کیا ہے۔ آپ بھی اس کو ٹرائی کیجیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا جی۔ اگر ریسپی پسند آئی تو دوستوں یاروں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔